उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले आपसे सवाल। राहुल गांधी को हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में चल रही लड़ाई रुकवा दी थी, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, ये रुकवाना नहीं चाह रहे हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से तो अक्सर सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 10 साल से पूछ रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और शिकायत भी करते हैं कि पीएम कभी जवाब नहीं देते। सही बात है, सवाल जवाब उस बात का दिया जाता है इसका सर हो या पैर हो। पेपर लीक हो रही है, पेपर कंडक्ट करवा रही है एनटीए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जवाब दें प्रधानमंत्री, है ना। असम में बाढ़ है, जवाब दें प्रधानमंत्री, बाढ़ क्यों आ गई। नेपाल में हाई डैम टूटेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। अरे मतलब कोई लिमिट होती है। इससे पहले हल्का से एक कष्ट करते बेचारे तेजस्वी यादव से पूछ लेते हैं कि भाई तेजस्वी, तुमने बुक क्यों करवाया था रूम, तुम्हारे पीएस ने किसके कहने पे बुक करवाया था। इसको लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं। मैं एक बार आपको बता रहा हूं, बहुत हल्के में इसको लोग ले रहे हैं कि पीएस ने रूम बुक करवाया तो क्या बात हो गई। मनोज झा कह रहे थे एक सरकारी अफसर को बदनाम किया जा रहा है। किसने बोला था पीएस को रूम बुक करवाने, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो पहले भी पेपर लीक मामले में बीपीएससी घोटाले में जेल जा चुका हो। क्या राहुल गांधी के पीएस ऐसा काम करेंगे? क्या यहां बैठे हुए जितने प्रवक्ता लोग हैं उनके नेता के पीएस ऐसा काम करेंगे? लेकिन तेजस्वी यादव के पीएस ने किया। अब मैं बताता हूं ये पीएस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रिया जी ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कल्पनाथ राय मंत्री थे, जेजे हॉस्पिटल शूट आउट हुआ था। कल्पनाथ राय के पीएस ने एनटीपीसी का गेस्ट हाउस बुक करवाया था, बदले में कल्पनाथ राय को जेल की हवा खानी पड़ गई थी। 1.25 साल जेल में रहे थे टाटा फेस करते हुए। तो पीएस की बुकिंग मतलब कि मंत्री की बुकिंग होती है। जरूरी नहीं है मंत्री दोषी हो, लेकिन ये मंत्री की बुकिंग होती है, इसलिए इतना सैंक्टिफाइड पोस्ट होता है। अगर पोस्ट की डिग्निटी और गरिमा आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको सत्ता में रहने का हक नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो राहुल गांधी पहले जाते तेजस्वी से पूछ लेते। आज जब इसके कॉन्कॉक्टेड तार निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है, कौन कहां से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस का वेट कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन का वेट कीजिए। पेपर लीक कोई जानबूझ के तो नहीं करवाता है, या कोई करवाना तो चाहता नहीं। हाँ, वो जरूर करवाना चाहते हैं जो इसमें पैसा बनाना चाहते हैं। अब तो उनका नाम आ रहा है ना कि कौन कौन करवा रहे हैं, कौन कौन लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है। हमने तो एनटीए बनाया पिछले 6 साल से, एनटीए में एक सैंक्टिटी बनाई कि बिल्कुल हम फुल प्रूफ करना चाहते हैं। और कल भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कि एक हाई पावर्ड कमेटी और बनाएंगे ताकि एनटीए में जो भी सुधार की अपेक्षा होगी हम करना चाहते हैं। भाई हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं। हम केंद्र सरकार में है, पेपर लीक हमारे समय में हुई है, जिम्मेदारी हमारी है। ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, आगे से ना लिखो ये भी जिम्मेदारी। अजय आलोक, सवाल तो उठेंगे देखिए उस बॉडी पर जो परीक्षाएं कराती है। आपकी क्या नहीं, एक मिनट मैं बिल्कुल मैं खत्म कर दूं। अनुराग जी 10 सेकंड मुझे और सीबीआई जांच उस पर चल रही है। अनुराग जी 10 सेकंड मुझे दीजिए जी। बिल्कुल सवाल उठेंगे। यूजीसी नेट रद्द कर दिया गया क्योंकि होम मिनिस्ट्री के साइबर फ्रंट पे ब्लैक वेब में सीधे आ गया था कि पेपर लीक हुए हैं। एक कंफर्मेटिव इंफॉर्मेशन आ गई। बिहार ईओयू संपर्क में है शिक्षा मंत्रालय के, जितने सबूत दे रही है। कल धर्मेंद्र जी ने कहा कि बिहार ईओयू ने बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। एक पक्का सबूत आएगा, एक पक्का एक चैनल होगा, एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से सरकार काम करती है, ना कि खटाखट कर दिया कैंसिल। ऐसे थोड़ी ना होता है। 24 लाख भविष्य का सवाल है। आप देखिए 24 लाख लोगों ने जो अपियर किया है उसमें सिर्फ 1,08,000 एमबीबीएस सीट मिलेंगी। बाकी बीएचएमएस होम्योपैथी मिला के अनदर 30,000, मतलब 1,40,000। 24 लाख में 9 लाख भी जोड़ लीजिए, बाकी 22.5 लाख के 9 लाख भी जोड़ लीजिए। 33 मैं वो भी कह रहा हूं, मैं भी 24 लाख में ही कहता हूं। तो 22.5 लाख को वैसे भी नहीं मिलना है, लेकिन आप 24 लाख के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आज इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने मेरिट से भी आए हैं, उनकी भी चिंता करनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरिट से नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में साफ कहा था, जब नीट के AIPMT कैंसिल की थी, कि अगर एक भी छात्र गलत तरीके से आया है डॉक्टर बनने के लिए तो ऐसे एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम को कैंसिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट 2015 में कह चुका है। तो फिर छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार कोई भी काम करेगी आज की तारीख में, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लीगल परव्यू में जाके करेगी, बिना लीगल परव्यू के नहीं करेगी। और जो भी करेगी वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि हम ये करने जा रहे हैं। जहां तक रही पीएस की बात, मैं फिर याद दिलाता हूं, कल्पनाथ राय देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टाडा में जेल चले गए थे क्योंकि पीएस ने बुकिंग की थी टेररिस्ट लोग की। ये ऑन रिकॉर्ड सच्चाई है। ठीक है।
दाऊद इब्राहिम के टेररिस्ट थे जिनको रुकवाया सुप्रिया जी का रुख कर लेता हूं। अब सुप्रिया जी बहुत धैर्य और ध्यान से आपको सुन रही हैं। सुप्रिया जी कल्पनाथ राय का हवाला दे रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि लिमिट होती है सवाल पूछने की भी कोई, और ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है कि वो जवाब दें। इस पर एक बॉडी है, वो काम कर रही है, जांच इसकी चल रही है, नतीजा जैसे जैसे सामने आएगा, शिक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं आप लोग धैर्य रखते हैं जैसे 24 लाख छात्रों ने रखा हुआ है? प्रधानमंत्री का काम क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूं पलटकर। प्रधानमंत्री का काम, रेल का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1 साल पहले बालासोर में हुआ था, 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में हो गया। लोग गाजर मूली की तरह टॉयलेट में भरकर रेलवे में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता है। नीट में 10 लाख जो बेचारे नेट में बैठे थे वो परीक्षा कैंसिल हो गई। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं कैंसिल हुई है। 2 करोड़ अभ्यर्थियों का इस पर प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किस लिए, किस चीज के लिए है? ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू देने के लिए? आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए? मैं ईश्वर का प्रारूप हूं, इस तरह की बातें करने के लिए किस लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहां है इस सरकार में? ये तो पूछा जाएगा ना। ये बात कर रहे थे और मैं इनकी बात पर बात नहीं करना चाहती हूं। शिक्षा मंत्री ने पहले दिन आते ही क्लीन चिट दे दी एनटीए को, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक के बाद एक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो अभी भी नहीं मान रहे पेपर लीक हुआ, उनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। तो दिक्कत ये बात है कि 2 कैबिनेट मंत्री 2 तरह की बातें बोल रहे हैं। हर दिन धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य बदलते हैं। ये सिर्फ 24 लाख उन बच्चों की बात नहीं है जिन्होंने नीट का इम्तिहान दिया है, उनके तमाम परिवारजन, उनके मित्रजन, उनके शुभचिंतक, करोड़ों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। और राहुल गांधी सवाल ना पूछे, हम सवाल ना पूछे, हम सब धैर्य धरकर चुपचाप चरण चुंबक बने बैठे रहे। क्यों बैठेंगे भाई? नहीं, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार तेजस्वी यादव से भी तो सवाल पूछ लेते। बीच में मत बोलिए, आपने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने उनके बीच में भी बोला था, तेजस्वी यादव उनको भी करेक्ट कराया था मैंने। जब उन्होंने 24 लाख कहा तो मैंने 33 लाख करवाए थे, उनके बीच में भी मैं बोला। मैंने यूजीसी और नेट की बात भी की उनसे। ठीक है, अब शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। अगर मुझे बुलाया है बोलने के लिए जी, तेजस्वी यादव जी की प्रवक्ता है यहाँ पर, वो जरूर उसका जवाब देंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा जिसको बुलाना चाहिए बुलाइए आप क्वेश्चनिंग के लिए। कौन मना कर रहा है? वो तो नहीं भाग रहे उससे, वो तो नहीं कह रहे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर पर आप आक्षेप लगा रहे हैं उसको मत पूछिए। वो कह रहे हैं बुलाइए क्वेश्चनिंग के लिए। आप किसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? हर बार संरक्षण पेपर लीक माफिया को क्यों मिलता है? हर बार ये पेपर लीक गुजरात, हरियाणा और बिहार में हुआ। हर जगह आपकी सरकार है, क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि हर बार पेपर लीक माफिया के तार बीजेपी से क्यों जुड़े होते हैं? 3 बड़े सेंटर गुजरात और मध्य प्रदेश क्यों बनते जा रहे हैं पेपर लीक के? ये क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? सवाल पूछने पर यह कह देना कि प्रधानमंत्री इसमें क्या करे, ये कौन सी बात होती है भाई? प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ही इज अकाउंटेबल। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज। सेल्फी खिंचाने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री चुने गए, चीजों की उत्तर देने के लिए चुने गए। और ये चीजें 33-35 लाख बच्चों के भविष्य की बातें हैं। यूपी टेट, और मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड का, मैं आपसे गुजारिश करती हूं, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें दर्शकों के सामने आनी चाहिए। आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, AIPMT पेपर लीक, SSC CPO, BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर लीक, नीट 2 पेपर लीक, आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, SSC नीट, कंबाइंड ग्रेजुएशन, क्लास 10 का गणित, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेपर लीक, गुजरात पुलिस कांस्टेबल लीक, उत्तर प्रदेश यूपी टेट लीक, कांस्टेबल लीक, महाराष्ट्र बोर्ड लीक, इग्नू का पेपर लीक, यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक, नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक, मणिपुर का 11वें का बोर्ड का पेपर लीक, GSSB का पेपर लीक, BPSC का पेपर लीक, असम में HSLC का पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, RO ARO का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक। ये क्या सैंक्टिटी है? हम दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी और हम एक पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे। हर बार पेपर लीक हो जाता है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूं, और वो कहनी सबको जरूरी है, क्योंकि समझना पड़ेगा पेपर लीक का प्रभाव क्या है। बच्चे मेहनत करते हैं, भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, पैसा खर्चा होता है जाने आने, फॉर्म, पढ़ाई सब में, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। क्या अनिश्चितता हमने बनाई हुई है और इस पर कोई कुछ बोले ना। मीडिया सवाल पूछ दे तो मीडिया सरकार के खिलाफ है, अगर अभिभावक कह दे तो अभिभावक देशद्रोही है, विपक्ष आवाज उठाए तो विपक्ष गलत कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। पेपर लीक होता जाए, 70 पेपर लीक करके 70 साल का हिसाब मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए।